विल। आप जानते होंगे कि विल का प्रयोग आप फ्यूचर में करते हैं, जो हिंदी में इस तरह का सेंस देता है गा, गी, गे, इस तरह का। देखिए इसका प्रयोग किसके साथ होता है। यू, वी, दे, रोहन एंड सोहन, बॉय, गर्ल्स, चेयर्स, पेन, ही से इट। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब ये है, चाहे आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें या फिर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करें, तो आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बॉय विल, आप कह सकते हैं बॉयज़ विल, आप कह सकते हैं चेयर्स विल, आप कह सकते हैं चेयर विल। अब आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिए माय फ्रेंड, विल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसे आप मेन फॉर्म कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, यू विल बी एट होम। विल के बाद बी लिखा हुआ है। बी क्या है? बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म है, जिसे आप बेस फॉर्म भी कह सकते हैं। यू विल बी एट होम, आप घर पर होंगे। और अगर मैं यहीं पर कहूँ आप मेरे घर आओगे, तो आप क्या बोलेंगे? यू विल कम टू माई होम। तो कहने का मतलब है माय फ्रेंड, विल के बाद आप लिखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आप आगे वाक्यों देखते जाइए। दूसरा वाक्य, वी विल बी ईटिंग, हम खा रहे होंगे। थर्ड, दे विल बी टेलिंग, वे बता रहे होंगे। माय फ्रेंड, ये सभी वाक्य जो वही वाक्य हैं जो आपने पिछले वीडियोस में देखे हैं। और यहाँ पर आपको बताने का मकसद यह है कि आप विल को देखें कि विल का प्रयोग किसके साथ होता है, इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, इसे आप नोट करते जाइए। चौथा वाक्य देखिए, रोहन एंड सोहन विल बी गुड बॉयज़। रोहन और सोहन अच्छे लड़के होंगे। अगर मैं केवल रोहन की बात करता तो भी मैं विल लिखता, रोहन विल बी गुड बॉय। ओके माय फ्रेंड। फिफ्थ वन देखिए, बॉयज़ विल बी हार्ड वर्किंग, लड़के मेहनती होंगे। अगर मैं यहीं पर एक लड़के की बात करता, बॉय विल बी हार्ड वर्किंग, लड़का मेहनती होगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, कहने का मतलब है कि चाहे आप किसी एक लड़की की बात कर रहे हो या अधिक, आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब छठवां देखिए, गर्ल्स विल बी वाइज, लड़कियां बुद्धिमान होंगी। इसे मैं यह इस तरह से भी कह सकता हूँ, गर्ल विल बी वाइज, लड़की बुद्धिमान होगी। सातवां देखिए, द पेन्स विल बी ब्रोकन। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, द पेन विल बी ब्रोकन, यह पेन टूटा होगा। इसी तरह से आठवां देखिए, द चेयर्स विल बी गुड, ये कुर्सियाँ अच्छी होंगी। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, द चेयर विल बी गुड, यह चेयर अच्छी होगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे माय फ्रेंड। तो चाहे आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करें, चाहे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात करें, आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।